अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आपने रिसेंटली कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया या कभी ना कभी आपने कोलेस्ट्रॉल नाम का टेस्ट कराया जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर ने बोला कि बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, या फिर आपने अपने वालिद या वालदा का टेस्ट करवाया और आपके पास वो रिपोर्ट मौजूद है, तो रिपोर्ट को अपने सामने रखिए। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल ज़ुबान में मैं आपको बताऊँगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, आपका एचडीएल कितना होना चाहिए, आपका एलडीएल कितना होना चाहिए, वीएलडीएल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितने होने चाहिए। सो ये जो टेस्ट है इसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या लिपिड पैनल टेस्ट भी कहते हैं। लिपिड मतलब जो फैट होते हैं उनको देखा जाता है, आपके ब्लड के अंदर जो फैट होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। लाइक जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की तरह का एक फ़ैट और होता है जैसे ट्राइग्लिसराइड होते हैं, वो भी इसी में देखा जाता है। चलते हैं रिपोर्ट की जानिब। सबसे पहली जो चीज़ है वो देखी जाती है कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल करके आपकी रिपोर्ट के ऊपर एक लिखा होगा नाम। अब ये कितना होना चाहिए, ये लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 के दरमियान में दिखा रहा है, लाइक अगर 210 दिखा रहा है, 220 दिखा रहा है, 230 दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, या 240 दिखा रहा है तो ये बॉर्डर लाइन हाई है। मैं आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसमें लिखा हुआ है 208। इसका क्या मतलब है कि ये बॉर्डर लाइन हाई है। यहाँ पे आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके बाकी फैक्टर्स नहीं हैं जो कि मैं आगे बताऊँगा, तो आप जस्ट जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उससे ये ठीक हो जाएगा। यानी आप अपने वज़न को कम करेंगे, वॉक करेंगे, जो फैटी फूड है उससे अवॉइड करेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, मीट वगैरह को कुछ अरसे के लिए थोड़ा बंद कर देंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 240 से ज़्यादा आ जाता है, मान लीजिए आपका 280 आ गया, 300 आ गया, तो फिर आपका डॉक्टर स्टैटिन नाम की एक टैबलेट आपको देगा जो कि रात को खानी होती है एक टैबलेट। लेकिन ये टैबलेट आपको खुद से नहीं लेनी है, 15 से 1 महीने के अंदर ये टैबलेट आपको दी जाती है। ज़्यादातर 1 महीने के लिए आपको ये टैबलेट दी जाती है और फिर मॉनिटर किया जाता है। फिर आपका अगेन ये टेस्ट रिपीट किया जाता है और जब वैल्यूज़ ठीक हो जाती है तो इसको बंद कर दिया जाता है, इसको रेगुलर नहीं लिया जा सकता। डेली ये एक टैबलेट खानी होती है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा ये कितने अरसे तक खानी है। सेकंड पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो होगी एचडीएल। एचडीएल क्या होता है, ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से आप इसे याद रखिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसे कहते हैं, बट ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल आप याद रखिए। आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो एचडीएल है ये याद रखिए कि ये हमेशा 40 से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसमें 44 है, तो ये जो 44 है ये अच्छा है। अगर यही रिपोर्ट के अंदर ये 50 होता, 60 होता, 55 होता, 65 होता, तो ये एक्सेलेंट होता। जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। अगर ये 35 से कम हो जाता है तो फिर ये लो है। आपको अपना लाइफस्टाइल खाना पीना अच्छा करना होगा ताकि आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहे और वो जो ब्लॉकेज बन रही है उसको रिमूव कर सके। अब आपकी रिपोर्ट के ऊपर एक और चीज़ लिखी होगी जो नंबर 3 पे है, LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर आप इसे बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल के नाम से याद रख सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा 70 से कम होना चाहिए। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इसको 100 से कम अच्छा माना जाता है। जैसे अगर आपका 80 आ गया, 90 आ गया तो कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर ये 100 से 130 के दरमियान में जाता है, यानी आपका 120 आ जाता है, यहाँ पे जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ 127 है, तो ये बॉर्डर लाइन हाई है। यहाँ पे आपको अपना खाना पीना ठीक करना होगा। अदरवाइज़ सबसे जो मेन किरदार होता है आपको हार्ट अटैक करने का, वो ये एलडीएल जब आपका बढ़ जाता है, यही ब्लॉकेज बनाता है, आपको हार्ट अटैक करवाता है। तो ये कम होना चाहिए। और अगर आपका 150 दिखा रहा है, 160 दिखा रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। इस पर आपको फिर वही स्टैटिन नाम की जो टैबलेट होती है वो दी जाती है, साथ में लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होता है। कुछ लैब के अंदर आपको VLDL करके भी एक लिखा हुआ नज़र आ सकता है, जिसे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसके लिए एक ही चीज़ याद रखें कि ये आप हमेशा आपका 30 से कम होना चाहिए, 20, 25 इतना होना चाहिए, यानी आपका 10 होना चाहिए, 15, 30 से कम होना चाहिए, ये हिस्सा याद रखिए। अब आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो आखिरी किरदार है जो हार्ट अटैक करवाता है वो लिखा होगा, जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड या TG करके आपकी रिपोर्ट के ऊपर लिखा होगा, ये हमेशा याद रखिए ये 150 से कम होना चाहिए। अगर आपका ये बढ़ा हुआ है, यानी 150 से ज़्यादा आपको दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे जो एक रिपोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ 184 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये बॉर्डर लाइन आई है। यानी 100 से 200 के दरमियान में है तो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन आई है, यानी आपका जो है वो बॉर्डर पे गई हुई है फोर्स। तो आपको अब अटैक करेंगे, दुश्मन अटैक करेंगे, तो 100 जो है वो 150 से 200 के दरमियान में है, तो ये बॉर्डर लाइन आई है। अगर आपको पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है तो याद रखिए 130 से हमेशा इसको कम रखिए।
और अगर ये 200 से ज़्यादा हो जाता है, लाइक आपका 220 दिखा रहा है, 300 दिखा रहा है, कुछ लोगों का 400 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही जो स्टेटन नाम की टैबलेट होती है डॉक्टर वो देता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका ज़ाहिर है इसके साथ बड़ा होता है, तो उससे ये नॉर्मल हो जाते हैं। साथ में आपको तेल बंद करना होता है। याद रखिए ट्राइग्लिसराइड का दूसरा नाम तेल है। जो आप तेल खाते हैं, जो आप बट कढ़ाई खाते हैं, दूसरी कढ़ाई खाते हैं, उनके ऊपर जो तेल होता है, कुकिंग ऑयल होता है, वही ट्राइग्लिसराइड होते हैं। आपको बताता है कि आपने तेल कितना खाया हुआ है, तेल कितना अंदर किया हुआ है, वो ये ट्राइग्लिसराइड आपको बताता है। बाज़ लोगों का ये 400 500 आ जाता है, 600 आ जाता है, 800 आ जाता है, फिर उनको फेवरेट नाम से एक दवाई दी जाती है जिससे इनका ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो नॉर्मल हो जाते हैं। याद रखिएगा अगर आपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है तो आपको गोश्त वगैरह से कुछ अरसे के लिए अवॉइड करना होगा। फैटी चीज़ें, बाहर का खाना कुछ अरसे के लिए अवॉइड करें, वज़न को कम करिए, वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो आपको जो कुकिंग ऑयल है वो बंद करना होगा, वो मेन सोर्स है, उसके साथ स्ट्रेस नहीं लेनी और वज़न कम करना है और साथ में वॉक करनी है, पानी पीना है। ये सारी चीज़ें आप करके ये दोनों चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर भी मेरी वीडियो है। इनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको इस टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।